नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने इशारों में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर हमला किया है। बीजेपी के लव जिहाद एजेंडे की आलोचना करते करते अखिलेश ने मथुरा के सांसद को भी इस मामले में घसीटा है। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर हमला किया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने उनकी फिल्मों का हवाला दिया है और ये कहा है कि उनकी फिल्म के गाने ही ऐसे हैं तो कैसे रुकेगा लव जिहाद। हम आपको बता दें, लव जिहाद को लेकर राजनीति गर्मा गई है और इस बीच अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी को ही इशारों में इस पूरे मामले में घसीटा है और उन्होंने कहा है कि उनके फिल्म के गाने ऐसे हैं कि कैसे रुकेगा लव जिहाद। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आइए सुनते हैं। अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा, जहां से आवाज उठी, वहां की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है। अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी या कम होगी? अच्छा, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के गाने आपने फिल्म में देखे नहीं, कितने अच्छे हैं। आपने कोई जिस शहर में ये कार्यक्रम हो रहा, जहां से आवाज उठी, वहां की सांसद कौन है और उनकी फिल्म धर्मात्मा का वो गाना क्या है, याद है आपको? नहीं याद है। अगर उस फिल्म के गाने ऐसे होंगे तो मोहब्बत रुकेगी या कम होगी? हैरानी होती है इस तरह के बयान अगर सीएम दे तो, क्योंकि काफी गंभीर ये मुद्दा है। इसको इतने हल्के में ना ही लिया जा सकता है और ना ही इतने आसानी से इस पर चर्चा भी की जा सकती है, क्योंकि अब इसमें सांप्रदायिकता की भी बात सामने आई है। यहां पर बीजेपी का अब क्या कहना है इस मामले पर, ये सुनते हैं। देखिए, गंभीर मामलों पर अगंभीर टिप्पणियां राज्य में नुकसान पहुंचाती हैं। महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में दुराचार की घटना बढ़ी है। पहले भी मुलायम सिंह की एक टिप्पणी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की बहनें भुगत रही हैं। अब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी कहीं न कहीं उसमें आग में घी का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने का कोई उपाय नहीं है। और टिप्पणी फिर हेमा मालिनी के बारे में जो उन्होंने कहा, वो मथुरा की सांसद के साथ साथ विश्व की अदाकारा है। कोई बात कहते समय जिम्मेदार नागरिक के नाते जिम्मेदार पद पर बैठे होने के कारण उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक में मथुरा में इस मुद्दे को उठाने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी। लव जिहाद, हालांकि इस शब्द को हटा दिया गया था प्रस्ताव में। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव से इस शब्द को हटा दिया, लेकिन हाँ, जिस तरह से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर जरूर चर्चा हुई है और उसमें उसको कैसे रोकथाम किया जाए उस पर चर्चा हुई। लेकिन इस पर अखिलेश यादव का जो बयान आया है वो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं। और राजनीति, दरअसल सच्चाई ये है कि हर बात में राजनीति होनी नहीं चाहिए, जो कि हो जाती है। इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तो पहली तस्वीर जिसमें कि बीजेपी का प्रस्ताव जो आया है आज के दिन, वो आपको दिख रहा है। इसमें लव जिहाद वाली जो बात थी, उसमें से लव को हटा दिया गया है और एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। इसको अब एक समुदाय विशेष के रूप में इस शब्द का अब इस्तेमाल किया जा रहा है लव जिहाद की जगह पर। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पार्टी चलाएगी अभियान, ये कहना है बीजेपी के सांसदों का। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ और जिस तरह से धर्मांतरण की बात सामने आई है, उसमें सच्चाई क्या है, ये जानने की भी जरूरत है। एक एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, एक संगठित तौर पर किया जा रहा है या नहीं, ये भी जानना जरूरी है। यूपी में वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहा है दुराचार और उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों का शामिल होना महज संयोग है या योजना, ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में नारी सिसक रही है। दुराचार की घटनाओं से सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है। ये आज के प्रस्ताव में, कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव सामने आया है।